दिनांक 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को शहीद रोड गया जी में बिहार के एकमात्र भगवान श्रीनाथ हवेली अष्टसखी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीनाथ अष्टसखी महायज्ञ सह राम कथा का समापन किया गया। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता अमृत प्रकाश भूप रहे, जो एक NRI हैं और बैंक ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, इसे लोग गोपाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। खरमास महीना भगवान श्रीनाथ और अष्ट सखियों ललिता जी, विशाखा जी, चित्रलेखा जी, इंदुलेखा जी, चंपक लता जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, सुदेवी जी की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। 2 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन पूजन हवन के साथ संध्या में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा था। तुझको मिलाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन लगातार यज्ञ का कार्य चल रहा है आज पूर्णाहुति में, और श्री राम कथा हमारे अंश के द्वारा इतना सुंदर कहा गया है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं था, मैं जानता नहीं था। वो कथावाचक भी मेरे घर आंगन के हैं, लेकिन अभी हमारा कभी परिचय नहीं था। काफी अच्छा लगा उनकी कथा को सुनकर के, भाव विभोर और भावना की ज्योत को
जला के देखिए, बोलते हैं श्रीनाथ जी बुला के देखिए। है महफिल में समा जलते हैं, कौन कहता है कि महफिल में समा जलते हैं? सच तो है कि इनके मोह रूपी दिल में धागे के दिक्कत चलते हैं, प्रभु के दिक्कत। इनकी भक्ति कि जितना भी मैं सराहना करूं कम है। और 40 साल से हमारे इनके बीच में मित्रता तब जजमान का संबंध रहा है। मैं जिस समय हाफ पैंट पहन करके इनके पास आता था और गायत्री मंत्र किया, बराबर नमन किया। श्री गोपाल सहस्त्रनाम का जब ये उच्चारण करते हैं, पूरा गोपाल सहस्त्रनाम इनको कंठस्थ, तो वाइब्रेटर होता है, शरीर इनका हिलता है। लगता है कि इनके भक्ति के अंदर भक्ति का प्रवाह है। मैं धन्य इनके माता पिता को सम्मान करता हूं, इनके पूर्वजों को सम्मान करता हूं। वन बिहारी प्रसाद भूप जो इनके दादाजी ठहरे, उस समय से इनके पास आता जाता रहा हूं। और भक्ति का धारा प्रवाह जो है संगम इनके घर से बहता रहा है, आज भी बह रहा है। अष्टसखी के बारे में गया शहर में कोई जानता नहीं था। लोग बोलते थे कि खरमास के महीने में क्या हो रहा है, परंतु खरमास के महीने में जो इन्होंने अमृत का रसपान पूरे गयावासियों को, पास पड़ोस के लोगों को कराया है, इसके लिए मैं निरंतर इसका आभारी हूं। राधा रानी की जय। अब मैं ताली बजाइए, बोले भोलेनाथ जी की जय। मैं अपने गार्जियन भी श्री अशोक उपाध्याय ये भी मान लिया। हृदय है इनके अंदर में, इसलिए मैं इनसे भी कहूंगा कि माल्यार्पण करें। एक हमारे छोटे भाई हैं, बिहार शरीफ से आए हैं, बाबू को आशीर्वाद देंगे, बाबू को आशीर्वाद दे ब्राह्मण हैं, सेवा करते रहते हैं। भगवान की कृपा इन पर सदा बने रहे। और हमारे ओम शांतिरंतरि जगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगभयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव। और अब अमित प्रकाश भूखे रहेगा, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि माला मुखिया जी तो सब हम लोगों के बीच में भगवान श्री राम खुद आए। ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए, गया धाम के लिए, गोपाल मंदिर में जो लोग हम लोग अग्रवाल जन आते हैं, पूरे बिहार के लिए या पूरे भारत के लिए भगवान श्रीनाथ जी का खुद से पदार्पण होना। एक होता है कि हम लोग श्रीनाथ जी को मंदिरों में मूर्ति बनती है, लेकिन एक होता है कि श्रीनाथ जी की इच्छा होती है किसी मंदिर में वो खुद से जाए। यहाँ पे श्रीनाथ जी खुद से आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि श्रीनाथ जी का पदार्पण 8 सखियों के साथ हुआ है, अकेले नहीं आए हैं। यहाँ पे 8 सखियों के साथ भगवान श्रीनाथ जी यहाँ पर आए हैं। भगवान आने के बाद यज्ञ भगवान
खुद करते हैं और खुद कराते हैं। जजमान भी श्रीनाथ जी स्वयं रहते हैं, आचार्य भी श्रीनाथ जी खुद ही यज्ञ में रहते हैं। बाकी हम लोग सब निमित्त मात्र हैं, जिसको वो चुन के आचार्य बनाते हैं और यजमान बनाते हैं। भगवान ने ये अपनी सखियों से इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, और उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से जब यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहली चीज ये मेरी सखियों की पूजा होनी चाहिए। सखी कितनी इंपॉर्टेंट है ठाकुर जी के लिए, ये सखी ठाकुर जी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखती हैं कि ठाकुर जी ने आने के बाद सबसे पहले अपनी 8 सखियों का यज्ञ करवाया। आज भगवान श्रीनाथ जी की असीम कृपा हम लोग पे बनी रही, और 2 जनवरी से लेके आज 10 जनवरी तक ये 9 दिन का श्रीनाथ जी का एवं उनकी 8 जो प्रमुख सखी हैं, जिनसे भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और राधा रानी की सेवा में ये 8 सखियाँ निरंतर रूप से लगी रहती हैं। राधा रानी कहती हैं ये सखियाँ जो हैं वो मैं खुद हूँ। मेरे में और इन सखियों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी सखी ललिता देवी इतनी ज़्यादा प्रिय है ठाकुर जी को और राधा रानी को कि अगर वो किसी चीज़ का आदेश भी देती हैं, अगर राधा रानी को और ठाकुर जी को, उन लोग विनम्र स्वभाव से सखी का आदेश पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक सखी है और भगवान ने उनको इतना वरदान दिया है ललिता जी को। कहते हैं अगर 6 प्रकार का मृत्यु दोष अगर मनुष्य के जीवन में चल रहा हो, तो ललिता देवी, ललिता सखी की पूजा से, वहाँ पे वृंदावन में ललिता कुंड भी है, ऐसे 64 कुंड हैं हिंदुस्तान में, कुंड में नहाने से एवं उनकी पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी कहती हैं कि वो 6 प्रकार के मृत्यु दोष मनुष्य के समाप्त हो जाएंगे। 6 प्रकार के मृत्यु दोष कौन से हो सकते हैं? ब्रह्म हत्या का अगर दोष चल रहा हो मनुष्य जीवन में, किसी भी प्रकार का सर्प हत्या का दोष चल रहा हो, कुंडली में अगर सर्प दोष अगर आपके बना हुआ हो, या फिर आपने कभी किसी जीवन में आत्महत्या किया हो, या अगर जीवन में किसी कारण से कोई छोटा सा पेट में जैसे बच्चे आ जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, वो भी अगर आपका दोष अगर जीवन में रहा हो, या किसी भी प्रकार का किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया हो आपने अपने जीवन में और उसका श्राप आपके जीवन में चल रहा हो, तो ठाकुर जी और राधा रानी की असीम कृपा रही है कि ललिता देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो वो कष्ट आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये वरदान है ललिता देवी को भगवान ठाकुर जी के तरफ से। उसी के प्रकार जो दूसरी सखी हैं विशाखा सखी, विशाखा सखी इतनी निकट राधा रानी की हैं कि वो उनको चंदन का लेप लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं। हम लोग जो मंदिर में देखते हैं, मंदिर में जब भी भगवान का श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो जल से दोनों तरफ भगवान का नजर उतारा जाता है। ये जो है ये विशाखा देवी, विशाखा सखी राधा रानी की असीम सखी में से एक है। मैं अमित प्रकाश भू और मेरे ग्रैंडफादर इस मंदिर में काफ़ी सालों से इन्होंने सेवा किया, निर्माण किया मंदिर का, स्वर्गीय वन बिहारी प्रसाद को, उन्हीं का मैं पौत्र हुआ। इस समय मैं अमेरिका में हूँ और तकरीबन 20 वर्ष से अमेरिका में हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हूँ बैंक ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे कार्यरत हूँ।